नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की फिल्म बरसात की, जो कि 1949 में आई थी। फिल्म का निर्देशन किया था राज कपूर ने और यह फिल्म बनी थी बैनर आर.के फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इन्हें भी इसी फिल्म से बड़ी पहचान मिली थी। चलिए आज हम जानते हैं इस फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट जो शायद ही आपने सुने होंगे। बरसात की कामयाबी के बाद इन दोनों की जोड़ी को बार बार पर्दे पर दोहराया गया। दोनों की भावात्मक गहराई, रोमांस और ट्रेजिक इमोशंस की प्रस्तुति ने लोगों के दिलों को छू लिया। इसके बाद फिल्म आई अंदाज 1949, आवारा 1951 में और श्री 420 1955 में, जागते रहो 1956 में और चोरी चोरी आई 1956 में। राज कपूर और नरगिस की पर्सनल लाइफ में भी नजदीकियां थी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। इसी अधूरी मोहब्बत ने इस जोड़ी को और भी दर्द भरी और यादगारी फिल्म बना दी। राज कपूर और नरगिस की पर्सनल लाइफ में भी नजदीकियां थी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और इस रिश्ते का भविष्य नहीं था। इसी अधूरी मोहब्बत ने इस जोड़ी को और भी दर्द भरी और यादगार बना दिया। राज कपूर का ट्रेजिक हीरो वाला रूप और नरगिस की सशक्त और संवेदनशील नायिका का किरदार, दोनों ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। 1957 के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली, लेकिन राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने सिनेमा में वो छाप छोड़ी जो आज भी अमिट है। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की शुरुआत बरसात से हुई और पहचान भी वहीं से बनी। उनकी प्रेम कहानी, उनकी फिल्मों की गहराई और उनका ऑन स्क्रीन जादू आज भी लोगों को भावुक कर देता है। राज कपूर को लोग एक निर्देशक, अभिनेता और निर्माता के रूप में नहीं जानते, वो एक परफेक्शनिस्ट थे। बरसात 1949 की शूटिंग के दौरान उनके काम करने के तरीके इतने सख्त और अनुशासित थे कि उन्होंने अपनी मां को एक बार फिल्म के सेट से बाहर जाने को कह दिया था। ये घटना फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक मिसाल बन चुकी है। उसी दिन बरसात का एक बेहद भावुक और नाजुक सीन शूट होना था, जिसमें नरगिस को बारिश के बीच अकेले खड़े होकर राज कपूर के किरदार के बिछड़ने का दर्द महसूस करना था। इस सीन में बहुत ज्यादा इमोशनल डायलॉग नहीं थे, लेकिन कैमरा एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक से भावनाओं का समुद्र बहाना था। राज कपूर चाहते थे कि हर एक फ्रेम में सिर्फ किरदार की आत्मा बोले। इसी दिन अचानक राज कपूर की मां यानी कि कृष्णा कपूर बिना किसी पूर्व सूचना के सेट पर आ गई। वो अपने बेटे की शूटिंग देखने आई थी। वो एकदम शांत थी, एक कोने में बैठ गए, लेकिन उनकी मौजूदगी से सेट का वातावरण हल्का सा बदल गया। राज कपूर, जो उस वक्त कैमरे के पीछे डायरेक्शन संभाल रहे थे, उन्हें अपनी मां की मौजूदगी तुरंत असहज महसूस हो गई। पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरगिस बार बार उनकी मां की ओर देख रही हैं और थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं, तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया। राज कपूर चुपचाप मां के पास गए और बहुत ही विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मां, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहता हूँ कि कलाकारों का ध्यान बटे। कृपया घर जाइए। राज कपूर की मां थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने बेटे की प्रोफेशनलिज्म को समझा। उन्होंने बिना कोई सवाल किए चुपचाप सेट छोड़ दिया। सेट पर मौजूद तकनीशियन और बाकी यूनिट मेंबर्स ये देखकर हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपनी मां से ऐसा कह सकता है, वो भी इतने सम्मानजनक ढंग से। लेकिन इसी घटना ने साबित कर दिया कि राज कपूर के लिए फिल्म बनाना पूजा जैसा था। उनके लिए सेट एक मंदिर था और उस मंदिर में अनुशासन सर्वोपरि था। इस घटना से नरगिस बहुत प्रभावित हो। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में भी कहा था कि राज सिर्फ एक एक्टर डायरेक्टर नहीं है, वो एक मिशन पर थे। उनकी डेडिकेशन को देखकर मैं हर सीन खुद को झोंक देती थी।
नरगिस ने ये भी माना कि उस दिन के बाद से उन्होंने राज कपूर को सिर्फ एक पुरुष के तौर पर नहीं बल्कि एक फिल्म विजनरी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। ये किस्सा बहुत सालों तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब एक बार राज कपूर के परिवार के एक सदस्य ने एक इंटरव्यू में पुराने जिक्र किए हैं, तब ये बात चर्चा में आई। तब इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने कहा कि राज कपूर जैसा फिल्म मेकर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर रिश्ते को उस दरकिनार कर देते जब बात उनके सिनेमा की होती। इस घटना से जो सीखा जा सकता है वह ये है कि डेडिकेशन राज कपूर के लिए भावनाएं जरूरी थी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म सबसे ऊपर था। फिल्म मेकर की गंभीरता तो थी, लेकिन सिनेमा उनके लिए मनोरंजन नहीं था, एक कला और साधना थी। उन्होंने रिश्तों में बहुत कम काम रखा, लेकिन उनकी सफलता की वही कुंजी रखी। 1948 का वो दौर था जब राज कपूर सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन उन्होंने आरके फिल्म्स की नींव रख दी थी। बरसात बनने लगी थी, एक ऐसा सपना जिसे राज कपूर अपने खून पसीने से सींच रहे थे, और इसी दौरान उनकी जिंदगी में ऐसी मुलाकात हुई जो आगे चलकर इतिहास बन गई। एक शाम सेट पर शूटिंग के बाद राज कपूर अकेले बैठे थे, थके थे, डूबे हुए थे। तभी नरगिस पास आई। उनके हाथ में 2 कप चाय थी। नरगिस मुस्कुराई और बोली, राजी इतना मत सोचिए, एक चाय पी लीजिए। यह वो पहली बार था जब नरगिस और राज कपूर की शूटिंग के बाहर एक निजी पल में बातचीत कर रहे थे। राज थोड़ा हिच गए, लेकिन चाय ले ली। फिर नरगिस ने पूछा, आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना रहे हैं, डर नहीं लगता? राज कपूर ने नरगिस की आंखों में देखा और बस एक लाइन कही, डरता हूँ, लेकिन सपने देखने छोड़ दूं तो जीना भी छोड़ दूंगा। उस दिन एक लाइन ने नरगिस को हिला दिया। यही थी वो पहले कनेक्शन के चिंगारे। उस दिन के बाद नरगिस राज के लिए सिर्फ एक को स्टार नहीं थी, उनके ख्वाबों के साथ बनती चली गई। और बरसात के पोस्टर में जो तस्वीर अमर हुई वो राज कपूर का नरगिस को बाहों में उठाना, वो सिर्फ सीन नहीं था, वो उनके रिश्ते की पहली छवि थी, इसकी शुरुआत का पहला इशारा था। बरसात फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा पल आया जब राज कपूर और नरगिस के रिश्ते में एक भावात्मक तूफान उठ खड़ा हुआ। नरगिस उस वक्त राज कपूर के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी, करियर की दिशा, समाज की परवाह, यहाँ तक कि खुद को भी। लेकिन एक दिन शूटिंग के बीच नरगिस को एक अनजान फैन की चिट्ठी मिली जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि राज कपूर के बारे में भी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि नरगिस, आप जैसी रोशनी के लिए राज कपूर जैसे साए में रहना ठीक नहीं है। आप खुद एक फिल्म, पूरी फिल्म हो, किसी और की कहानी नहीं हो। ये सब नरगिस के दिल को चीर गए। उन्होंने वो चिट्ठी राज कपूर को पढ़वाई। राज कपूर मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके अंदर एक डर बैठ गया, कहीं नरगिस सच में दूर न हो जाए। उस एक चिट्ठी में बरसात की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री और भी गहराई, क्योंकि अब वो जो निभा रहे थे वो स्क्रीन पर वो रियल नहीं, रियल लाइफ था। एक दर्द था, एक कशिश थी, एक डर था और एक मोहब्बत थी। राज कपूर ने बरसात के लिए जो पोस्टर तैयार करवाया था उसमें वो खुद नरगिस को बाहों में थामे हुए दिखे थे, और वो बारिश भी भीगी रात थी। उस जमाने में ऐसा पोस्टर बहुत बोल्ड माना जाता था। सिनेमा के पोस्टर इतने रोमानी और सेंसुअल कभी नहीं हुए। पोस्टर में दिख रही वो भीगी साड़ी, वो हल्की सी पलकें और नरगिस की वो मासूमियत, सबने मिलकर इस फिल्म का पोस्टर न सिर्फ वायरल बना दिया बल्कि बवाल भी मचा दिया। राज कपूर को आलोचकों का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों ने कहा ये फिल्म अश्लीलता ला रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये पोस्टर आगे चलकर आरके फिल्म की पहचान बन गया। इसी पोस्ट को आरके स्टूडियो के लोगों में इस्तेमाल किया गया, जो आज भी याद किया जाता है। और अब सोचिए कि एक पोस्टर उस दौर में क्रांति लेकर आए, वो सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि इमोशन बन गया। यही था बरसात का ऐसा रोल और ऐसी चमक जो आज भी लोगों के जहन में है। बरसात 1949 में रिलीज हुई और यह राज कपूर की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म थी।
फिल्म ने राज कपूर को एक सच्चे निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया था। इस फिल्म के जरिए राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को आइकॉनिक बना दिया गया। फिल्म जब रिलीज हुई तब भारत आजाद हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और जनता रोमांस को खुलकर स्वीकारने लगी थी। बरसात उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई की और उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हुई। फिल्म को आर.के. फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था, जो खुद राज कपूर की कंपनी थी। राज कपूर ने फिल्म में 2 हीरोइन के लव स्टोरी को समांतर दिखाने का प्रयोग किया, जो उस समय एक नया कॉन्टेस्ट था। बरसात की कमाई से राज कपूर ने मुंबई में अपना खुद का आर.के. स्टूडियो बनवाया। फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया कि राज कपूर और नरगिस का लिप लॉक पोज भारतीय सिनेमा में क्रांति लेकर आया था। लता मंगेशकर की आवाज को पहली बार इस फिल्म के जरिए राज कपूर ने अपने कैरेक्टर पर फिट किया और यह सिलसिला सालों तक चला। इस फिल्म में संगीत, कहानी और रोमांस सब कुछ बेहद संतुलित रूप से पिरोया गया था। म्यूजिक के कारण फिल्म में इमोशंस कई गुना ज्यादा गहराई से पहुंचते थे। यह फिल्म थी जिसमें राज कपूर की रोमांटिक छवि बनी, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। बरसात के संगीत ने एक अलग ही सिग्नेचर साउंड सेट किया, जिसमें वायलिन और सॉफ्ट मेलोडी प्रमुख थे। इस फिल्म की म्यूजिक इंडस्ट्री को लता मंगेशकर और मुकेश की जादुई आवाज से भर दिया था। बरसात में संगीत का प्रयोग बैकग्राउंड में इतना असरदार था कि दर्शक बिना शब्द सुने ही भावनाएं समझ लेते थे। फिल्म के लिए असली बारिश में शूट करना संभव नहीं था, इसलिए राज कपूर ने बारिश के लिए नकली सीन का इस्तेमाल करके वाटर सेटअप मंगवाया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत थी कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। फिल्म में क्लाइमैक्स में लाइट और शैडो का प्रयोग अद्भुत था, जो आज भी पढ़ाया जाता है। बरसात पहली फिल्म थी जिसे आर्ट और कैमरे का मेल इतना खूबसूरत दिखाया गया। इस फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों, पहाड़ों और झीलों में की गई, जो कि उस समय मुश्किल और खर्चीला था। फिल्म में प्रकृति की सुंदरता को एक किरदार की तरह दर्शाया गया। फिल्म का हर सीन राज कपूर खुद पहले स्केच करते थे, वो विजुअल प्लानर थे। इस फिल्म में बॉलीवुड आर्ट डायरेक्शन और लोकेशन प्लानिंग को एक नया स्तर दिया गया। फिल्म के हर फ्रेम पेंटिंग जैसे लगती थी कि इतनी फाइन डिटेलिंग है। फिल्म में नरगिस की मासूमियत और राज कपूर की चंचलता को बैलेंस करके दिखाया गया। फिल्म में राज कपूर ने 2 अलग-अलग पुरुषों के किरदार को निभाया, एक आशिक और दूसरा धोखेबाज का। नरगिस इस फिल्म के दौरान राज कपूर से रियल लाइफ में बेहद करीब हो गई थी। नरगिस के किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने फिल्म के बाद उन्हीं जैसे कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया गया। इस फिल्म के बाद दास और नरगिस की जोड़ी हर घर में फेवरेट बन गई थी। फिल्म के सीन इतने भावुक थे कि कई सिनेमा घरों में दर्शक रोने लगे थे। एक सीन में नरगिस का आंसू असली था, क्योंकि वो राज कपूर से झगड़ कर आई थी। फिल्म का पहला शो खत्म होते ही सिनेमा हॉल के बाहर हजारों लोग लाइन खड़े रहते थे टिकट्स के लिए। बरसात को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया, भारत के रोमांटिक सिनेमा की पहचान बनी। फिल्म की सफलता ने आर.के. स्टूडियो को बॉलीवुड का बड़ा नाम दिया। आज भी जब राज कपूर की बात होती है तो बरसात का नाम सबसे पहले आता है, और यह फिल्म उनकी आत्मा थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।